यानी कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों और युवाओं ने संसद की तरफ मार्च निकालने की कोशिश की। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था की खराबियों, पेपर लीक और छात्रों की मौत जैसे मुद्दों पर धरना दे रहे थे। जब वे मार्च निकालकर आगे बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। लाठीचार्ज के समय दिल्ली पुलिस के कई सिपाही सादे कपड़ों में हाथ में लाठी लेकर घूमते हुए नजर आए और लोगों पर लाठियों से हमला कर रहे थे। इसी बीच अब एक नाम सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, चौधरी हनी डागर। लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये कौन है जो बिना वर्दी के लोगों पर लाठीचार्ज कर रहा था। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है हनी सिंह डागर। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस का एक सिपाही सादे कपड़ों में आया और छात्रों युवाओं पर जमकर लाठीचार्ज कर दिया। इसका नाम चौधरी हनी डागर है। ये जाट है और दिल्ली पुलिस में हवलदार की नौकरी करता है। 6 साल पहले जैसे तैसे इसकी पुलिस में भर्ती हुई थी। लोग कह रहे हैं कि इसकी नौकरी पाने की कोई औकात ही नहीं थी, फिर भी छोटी सी नौकरी लग गई और अब ये बेरोजगारी का दर्द भूल गया। अब ये बिना वर्दी के युवाओं को डंडे मार रहा था जैसे अपने खेत से जानवरों को भगा रहा हो। लेकिन आपको बता दें कि केवल यही एक सिपाही नहीं था जो बिना वर्दी के वहां पर मौजूद था। ऐसे कई और पुलिस वाले थे जो बिना वर्दी के हाथों में लाठी लेकर घूम रहे थे। अब बिना वर्दी के तो थे ही, कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी थे जिन्होंने वर्दी पहन रखी थी लेकिन उनकी नेम प्लेट नहीं लगी थी। यानी कि बिना नेम प्लेट के कई सारे ऐसे पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और लगातार वो युवाओं पर, लोगों पर और सब पर लाठीचार्ज करते हुए, हमला करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आपको बता दें, ये जो हेयर स्टाइल है इसका, यानी कि हनी डागर का ये जो हेयर स्टाइल है और जो ये दाढ़ी है, इसको देखिए और कहीं से भी आपको ये दिल्ली पुलिस का जवान लगता है तो आपको बता दें ये बिल्कुल भी नहीं। कहीं से भी ये दिल्ली पुलिस का जवान तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इसके इंस्टाग्राम बायो में जय जाट देवता और जय बाबा की लिखा हुआ था। इसी वजह से लोग इसके जाट होने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने जाटों को कंधे से नीचे ताकतवर बताया था। मतलब ये कंधे से ऊपर मोटी बुद्धि के बैल होते हैं क्या? अच्छी खासी नौकरी मिलने के बावजूद ये फुकराई कल्चर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। पुलिस भी इस तरह के लोगों को बिना वर्दी पहनाए ही प्रोटेस्ट में भेज देती है। जिस अकड़ और अहंकार और बदतमीजी की भाषा में ये लोगों से बात कर रहा है और डंडा मार रहा है, उसके बाद ये जाटों के निशाने पर सबसे ज्यादा ऊपर नजर आ रहा है। जाटों का एक नियम है, अगर वाहियात आदमी अपनी कम्युनिटी का भी हो तो भी वो उसका फेवर नहीं करते, बल्कि उससे और भी ज्यादा बहिष्कृत करते हैं और धुक्कारते हैं, जो अब इसके साथ हो रहा है। ट्रोलिंग शुरू होते ही ये कायरों की तरह अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करके भाग गया। लेकिन इंस्टाग्राम डिलीट करने से क्या होता है भाई? ट्रोलिंग तो शुरू हो चुकी है, ये होती रहेगी और सारी उम्र होगी। ये वहाँ ड्यूटी करने गया था या पिकनिक मनाने या फिर गुंडागर्दी करने? ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि अगर इन लोगों के अंदर गुण नहीं है तो ये सूखी हवाबाजी में अपनी गाड़ी के पीछे या इंस्टा के बायो में खुद को जाट लिखना बंद कर दें। अगर आप डिजर्व नहीं करते, आपको बता दें ये सारी बातें मैं नहीं, ये सारी बातें अब लोग कह रहे हैं इसकी हरकतें देखने के बाद। आपको बता दें, अगर ये लोग डिजर्व नहीं करते तो जाट होने पर गर्व करने का आपको कोई हक नहीं है। लगातार लोग ये कह रहे हैं। शर्म आती है दिल्ली पुलिस पर। शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस। ऐसे लोगों को नौकरी देकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? बिना वर्दी में पीटने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। सीजेपी प्रोटेस्ट में युवाओं को इस तरह मारना पूरी तरह से गलत है। लोग अब इसकी हर बात को याद रखेंगे। नौकरी लगने के बाद भी इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। यानी कि देखा जाए तो अब हनी डागर लगातार ट्रोल हो रहे हैं। लगातार जो लोग हैं इनके बारे में
इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे तैसे मुश्किल से इनको नौकरी मिली भी तो इनको तमीज़ नहीं है कि आखिरकार नौकरी किस तरीके से की जाती है। प्रोटेस्ट में पहुंचे तो हैं लेकिन सिविल यूनिफॉर्म में, यानी कि अब इनसे अपनी पुलिस की, हवलदार की जो वर्दी है वो भी नहीं पहनी जा रही है और बिना वर्दी के ही ये लोगों पर लाठी चार्ज करते हुए अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर और ये हनी डांगर के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।